अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी हो या सूफ़ी बुज़ुर्ग अब्दुल्ला शाह गाज़ी के उर्स और मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की बरसी की रसूमात हों, कोरियन फ्यूजन म्यूज़िक कॉन्सर्ट पर शायकीन की दादो तहसीन हो या गवर्नर सिंध से स्विस सफ़ीर की खुसूसी मुलाकात हो, कराची शहर का नाकाबिले रिहाइश शहरों में शुमार हो या कराची असातिज़ा रैली पर लाठी चार्ज हो, पुलिस गर्दी में नौजवान का बेदर्दी से कत्ल हो या बासी शहीद अस्पताल की ज़बूहाली हो या हो घर बहाली रैली के हुकूमत से मुतालबात। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं लाहौर से सबा चौधरी की जानिब। जी सबा चौधरी, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉस्मोपॉलिटन के मुकम्मल अहवाल के साथ मुझे कहते हैं सबा चौधरी। तो आइए चलते हैं सबसे पहले लाहौर की अहम हेडलाइंस की जानिब। लाहौर सेशन कोर्ट में मुखालफिन की फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। पंजाब हुकूमत का सरकारी हस्पतालों में ज़चगी केस मुफ्त करने का ऐलान। पंजाब में तनख्वाहों के इजाफे के लिए सरकारी मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहिरा। लाहौर पुलिस ने कारोबारी तबके को ज़ाती मुलाजमीन से ख़बरदार रहने की हिदायत कर दी। अंदरून भाटी गेट के एक घर में आतिशज़दगी से एक ही ख़ानदान के 10 अफराद जाँ बहक हो गए। लाहौर अलहमरा में लाइफ टाइम एशियन कल्चरल अवार्ड्स का इनेकाद। हम बताएंगे आपको पंजाब में सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल। आलमी रेसलिंग चैंपियनशिप और एशियन गेम्स की तैयारियों के लिए पाकिस्तानी रेसलर्स का तरबियती कैंप लाहौर में जारी। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया खान। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। गंधारा तहज़ीब के हवाले से 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनकाद। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से बुद्ध मत के पेशवाओं की शिरकत। पाकिस्तानी सकाफत पर चीनी लड़की की खसूसी दस्तावेजी फिल्म F9 पार्ट में नुमाइश के लिए पेश। IMF की जानिब से कर्ज प्रोग्राम की पहली किस्त मौसूल। 1.2 अरब डॉलर की रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल। सख्त शराइत पर IMF प्रोग्राम मंजूरी के असरात आना शुरू। नेपरा ने बिजली के टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे का इजाफा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ करारदाद मंजूर। मज़म्मती करारदाद पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई। MD कैट इम्तहानात 2023 का नोटिफिकेशन जारी। MBBS के लिए इम्तहान पास करने की शरह 55% मुकर्रर। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में होली की तकरीब में नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी। इंतज़ामिया ने मुतअद्दिद तलबा को शोकास नोटिस जारी कर दिए। गैर कानूनी लोन ऐप्स के बाइस रावलपिंडी के शहरी की खुदकुशी का वाक़या। FIA हरकत में आ गई। गैर कानूनी ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें। लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। सिंध असम्बली में स्वीडन में की गई कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली गई। अब्दुल्ला शाह गाज़ी का उर्स अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध की मज़ार पर हाज़िरी। मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की 56वीं बरसी पर सिविल व फ़ौजी हुक्काम समेत अवामुल नास ने ख़राज अक़ीदत पेश किया। आर्ट काउंसिल कराची में कोरियन फ्यूजन म्यूज़िक कॉन्सर्ट का इनेकाद। शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। गवर्नर सिंध से स्विस सफ़ीर की खुसूसी मुलाकात। सफ़ीर ने उम्मीद की घंटी भी बजाई। शहर कराची रिहाइश के लिहाज से दुनिया के नाकाबिले रिहाइश शहरों में शामिल। कराची असातिज़ा एहतजाजी रैली को वज़ीर आला हाउस से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल और लाठी चार्ज। दर्जनों गिरफ्तार। मशीनें खराब, अद्वियात नापैद, मरीज बेहाल। अब्बासी शहीद अस्पताल मसाइल की अमाजगाह बन गया। कराची गुज्जर व औरंगी नाला मुतासरीन की घर बहाली रैली में हुकूमत से मुतालबात। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि बुध को स्पीकर सूबाई असम्बली आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुकेश कुमार चावला ने इस्तदा की कि ऐवान में एक बहुत अहम मसले पर करारदाद लाना चाहते हैं, इसलिए वक्फा सवालात को अगले सेशन तक मौखर कर दिया जाए। स्पीकर ने इसकी इजाज़त दे दी, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की रुकन शर्मिला फारूकी ने सिंध असम्बली के ऐवान में स्वीडन में की जाने वाली कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ करारदाद पेश की, जिसे मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया गया। MQM जमात इस्लामी और GDA की जानिब से करारदाद की भरपूर हिमायत की गई। ऐवान का कहना था कि कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मुसलमानों के लिए एक रेड लाइन है। सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद अबू मोहम्मद अब्दुल्ला अलमारूफ हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का सालाना 3 रोज़ा उर्स 20 ज़ुल्हज इतवार को शुरू हुआ और मंगल को इख्तिताम पजीर हो गया। मुल्क भर से हज़ारों ज़ायरीन ने शिरकत की। उर्स की तकरीबात में सैकड़ों रज़ाकारों ने खिदमात सर अंजाम दी। ज़ायरीन ने हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर फूल चढ़ाए और उन्हें इस्लाम की तरवीज शाद के लिए दी जाने वाली अजीम कुर्बानी पर खिराज अकीदत पेश किया। उर्स के पहले दिन गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी ने भी मज़ार पर हाज़री दी और फूलों की चादर चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया, जबकि उर्स के आखिरी दिन वज़ीर आला सिंध ने भी मज़ार पर हाज़री दी, चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। कराची में माज़र मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना की 56वीं बरसी अकीदत एहतराम से मनाई गई। फ़ौजी और सिविल अफसरान और नुमाइंदों ने मज़ार पर चादर चढ़ाई, जबकि शहरियों की बड़ी तादाद ने भी कब्र पर फातिहा ख़्वानी की। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी ने माज़र मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के मज़ार पर हाज़री दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। उन्होंने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की। कामरान खान टसौरी पहले गवर्नर हैं जिन्होंने मज़ार पर हाज़री दी और मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। गवर्नर सिंध ने बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर भी हाज़री दी। आर्ट काउंसिल कराची में कोरियन फ्यूजन म्यूज़िक कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें कोरियन फनकारों ने अपने रिवायती आलात मौसीकी के ज़रिए शानदार परफॉर्मेंस पेश की। आर्ट काउंसिल और कोरियन कौंसिल खाना कराची के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा कॉन्सर्ट में रिवायती लिबास में मलबूस कोरियन फनकारों ने मुख्तलिफ मौसीकी के आलात पर सुर छेड़े और हाज़रीन को दाद देने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर कोरियन कौंसिल जर्नल का कहना था कि पाकिस्तान और कोरिया का कल्चर बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन कल्चरल प्रोग्राम्स का तबादला अच्छी रिवायत है। इससे दोनों मुल्कों की सकाफत को फ़रोग मिलेगा। उन्होंने अज़्म का इजहार किया कि हम दोनों मुल्कों के सकाफती रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। कोरियन फ्यूजन म्यूज़िक कॉन्सर्ट में कोरिया के कौंसिल जनरल, कमिश्नर कराची, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर्ट काउंसिल समेत दीगर ने शिरकत की, जबकि शायकीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी से स्विट्ज़रलैंड के सफ़ीर जॉर्ज स्टेनर ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की, जिसमें पाक स्विट्ज़रलैंड से बाहमी ताल्लुकात, इनमें इजाफे के इक़दामात, दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़, सूबे में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े और दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक स्विट्ज़रलैंड दो तरफ़ा ताल्लुकात वक्त के साथ मुस्तहकम हो रहे हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में सफ़ारतकारी अहम किरदार अदा कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि स्विट्ज़रलैंड की सरमायाकारी से ख़ित्ते में गुरबत के ख़ात्मे, रोज़गार के वसी मौक़े और खुशहाली यकीनी है। इस ज़मन में सूबे के मुख्तलिफ शोबे सरमायाकारी के लिए इंतहाई पुरकशिश हैं, जिनमें तवानाई, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ज़राअत और दीगर शामिल हैं। इस मौके पर स्विस सफ़ीर ने गवर्नर सिंध के हमरा उम्मीद की घंटी भी बजाई और कामरान टसौरी ने उन्हें उम्मीद की घंटी के अग़राज़ व मकासद से आगाह किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची रिहाइश के एतबार से दुनिया के बदतरीन शहरों में शामिल हो गया। आलमी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की आलमी शहरों के हवाले से जारी इंडेक्स 2023 के मुताबिक कराची को दुनिया के नाकाबिल रिहाइश शहरों में शुमार किया गया है। हर शहर में इस्तेहकाम, सेहत की सहूलियात, सकाफत, माहौलियात, तालीम और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का पैमाना जांचने के लिए 30 पॉइंट्स रखे गए थे। इस तहकीक से मालूम हुआ कि कराची का मजमूई स्कोर 37.5 रहा। शहर की सूरत हाल में इस्तेहकाम के अशारिये पर शहर का स्कोर काफ़ी कम रहा।
صحت اور ثقافت کے معاملے میں اسکور 35.2، تعلیم کے معاملے میں 66.7، ماحولیات کا اسکور 35.2، جبکہ انفراسٹرکچر کے معاملے میں اسکور 51.8 رہا۔ اس لحاظ سے پاکستان کا اوسط اسکور 37.5 رہا، جو مثالی اسکور سے نمایاں حد تک بہت دور ہے۔ انڈیکس کے مطابق دنیا کے سب سے زیادہ رہائش کے قابل شہروں میں آسٹریلیا کے دارالحکومت ویانا کا پہلا نمبر ہے، جبکہ ڈنمارک کا دارالحکومت کوپن ہیگن دوسرے اور آسٹریلیا کا شہر میلبرن تیسرے نمبر پر ہے۔ آل سندھ پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن کراچی کی جانب سے الاؤنس نہ ملنے اور ملازمت کو مستقل نہ کیے جانے کے خلاف پریس کلب پر احتجاج کیا گیا۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ 2021 میں مطالبات منظور کروانے کی یقین دہانی کروائی گئی تھی، جس پر تاحال عمل نہیں کیا گیا ہے۔ بائیو میٹرک اساتذہ کو جبری طور پر ریٹائر کر رہے ہیں۔ ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا کہ تمام اساتذہ کو مستقل کیا جائے اور سینئر اساتذہ کو گریڈ 17 اور سروس اسٹرکچر دیا جائے۔ احتجاج کے بعد مظاہرین نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف پیش قدمی کی، جس پر پولیس نے اساتذہ کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال اور لاٹھی چارج کیا اور درجنوں اساتذہ کو حراست میں لے لیا گیا۔ اساتذہ تنظیم نے دعویٰ کیا کہ 150 سے زائد اساتذہ پولیس کی حراست میں ہیں۔ انہوں نے گرفتار اساتذہ کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں کیے جائیں گے تب تک ہم دھرنا دیتے رہیں گے۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا سب سے بڑا اسپتال عباسی شہید اسپتال KMC حکام کی عدم توجہی کا شکار ہو گیا۔ صفائی کی ناقص صورتحال، غلاظت سے بھرپور در و دیوار، شعبہ جات میں شدید تعفن، احاطے میں ابلتے گٹر اور سیوریج کے پانی سے پھوٹتے وبائی امراض، مریضوں کے اسٹریچر کے لیے ناہموار زمین، اسپتال کی خستہ حال عمارت اور زبوں-حالی انتظامیہ کی کارکردگی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اسپتال سے ادویات غائب ہو چکی ہیں۔ مریضوں کو مفت طبی سہولیات کے نام پر بیڈ اور طبی مشاورت ہی میسر ہے۔ اسپتال میں ادویات، سرنجز، کینولا اور ٹیپ سمیت دیگر طبی سامان کی بھی شدید قلت ہے۔ شہری نجی میڈیکل اسٹور سے سامان خریدنے پر مجبور ہیں۔ MRI اور CT اسکین کی مشینیں غیر فعال ہیں، جبکہ ایکس رے مشین کی فلمیں بھی نہیں نکلتی ہیں۔ اسپتال میں CCTV کیمروں کا نیٹ ورک کمزور ہے۔ کراچی بچاؤ تحریک کے تحت گجر و اورنگی نالہ، مجاہد کالونی اور KCR کے متاثرین نے آرٹ کونسل سے کراچی پریس کلب تک گھر بحالی ریلی نکالی، جس میں خواتین اور بچوں سمیت متاثرین، سیاسی اکابرین اور سول سوسائٹی نے بھرپور شرکت کی۔ گھر بحالی ریلی کے شرکاء کا مطالبہ تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق 2 سال کے اندر تمام متاثرین کو شہر کے اندر متبادل گھر فراہم کیے جانے تھے، جہاں پانی، بجلی، اسکول، پلے گراؤنڈز اور دیگر سہولیات موجود ہوں، لیکن عدلیہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا ہے۔ کیا یہ عدالتوں کی توہین نہیں؟ گجر نالہ متاثرین کے رہنما نثار احمد نے حکومت پر زور دیا کہ وہ متاثرین کو اٹھا کر شہر سے باہر پھینکنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان کے اپنے اضلاع میں گھر فراہم کریں۔ اورنگی نالہ متاثرین کے سربراہ ارسلان انجم نے الزام عائد کیا کہ میئر کراچی ایک دفعہ بھی اورنگی، گجر، KCR اور مجاہد کالونی کے متاثرین سے ملنے کو تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ KCR، گجر اور اورنگی نالہ اور مجاہد کالونی کے متاثرین اپنا حق ملنے تک اپنی سیاسی اور قانونی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، اور بریک کے بعد صبا چودھری آپ کو بتائیں گے لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سیشن کورٹ میں مخالفین کی فائرنگ سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دونوں اپنے کیس کے لیے سیشن کورٹ میں آئے تھے۔ فائرنگ سے جاں بحق ہونے والوں کی شناخت سغرا بی بی اور محمد امین کے نام سے ہوئی، جبکہ فائرنگ کرنے والے دونوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقتولین عدالت میں پیشی پر آئے تھے۔ دونوں پر چونگ میں وکیل امانت، ان کی بیوی اور بچی کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ ملزمان نے دونوں میاں بیوی پر عدالت پیشی کے بعد واپس جاتے ہوئے فائرنگ کی۔
नाजरीन आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का सरकारी हस्पतालों में ज़चगी केस मुफ्त करने का ऐलान। निगरान वजीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर और बहबूद आबादी डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा है कि अब पंजाब के तमाम सरकारी हस्पतालों में ज़चगी के लिए आने वाली ख़वातीन को तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएंगी और इसके लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को हिदायत कर दी गई है कि वो इस मकसद के लिए तमाम मेडिसिन और आलात वाफिर मिकदार में रखें। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। पंजाब में विफाक के बराबर तनख्वाहों में इजाफे और लीव इनकैशमेंट के नोटिफिकेशन की वापसी के मुतालिबे के लिए सरकारी मुलाजमीन के सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाजी धरने में शिद्दत आ गई। दफातर की तालाबंदी शुरू कर दी गई। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन में कम इजाफा किया। सरकारी मुलाजमीन सरकारी अमूर में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं मगर नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन का मुतालिबा है कि विफाक और दीगर सूबों के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। मजीद बता रहे हैं इफ्जाल तालिब इस रिपोर्ट में। सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर के सामने ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का धरना जारी है। मुलाजमीन ने महकमा तालीमात के सामने मुजाहरे के बाद चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के सामने और सेक्रेटेरिएट के अतराफ में मार्च किया। एहतजाजी धरने में पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन काउंसिल भी शामिल हो गई है। एहतजाज में तमाम तंजीमों की भरपूर नुमाइंदगी दिखाई दी। शदीद हब्स और गर्मी के बावजूद सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन दफातर छोड़कर एहतजाज में शामिल हुए। धरने से लाहौर के कई इलाकों में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। फिरोजपुर रोड, चुबुर्जी, उर्दू बाजार, दाता दरबार, जेल रोड समेत दीगर रास्तों से गुजरने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लाहौर के साथ ओकाड़ा, साहिवाल और पाकपत्र में भी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। वफाक ने जो मराद सरकारी मुलाजमीन को दी हैं, KPK ने दी हैं, बलोचिस्तान ने दी हैं, सिंध ने दी हैं, आज़ाद कश्मीर ने दी हैं, बिल्तिस्तान ने दी हैं, हम वही चाह रहे हैं कि सेम एज हमें वही मराद दी जाए। 89 से 90 से पहले के एम्प्लॉयर हैं, उनको ये क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। दूसरे सूबों में 35% बढ़ाई है और हमारे सूबा पंजाब में जहाँ सारे लोग टैक्सेस पे करते हैं और यहाँ पे 30% और पेंशन जो है 5%। मुलाजमीन के रहनुमाओं का कहना है कि धरना मुतालबात तस्लीम होने तक जारी रहेगा। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। लाहौर पुलिस ने कारोबारी तबके को ज़ाती मुलाजमीन से ख़बरदार रहने की हिदायत कर दी। अगवा बराए तावान और भत्ते के 2 हाई प्रोफाइल केसेस में मुलाजमीन मास्टर माइंड निकले। मुलजिम मुलाजिमों ने तो एक वारदात में मालिक को अगवा करके 5 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा कर दिया। सुराग कैसे लगा, देखते हैं नुमान शेख की रिपोर्ट में। कारोबारी तबका हो जाए होशियार, जाती मुलाजमीन रखने से पहले तस्दीक कर लें वरना संगीन वारदात का खदशा है। पुलिस ने खबरदार कर दिया। डेविस रोड से 5 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा होने वाले निजी कंपनी के CEO का ड्राइवर वारदात का मास्टरमाइंड निकला। DSP CIA कैंट फैसल शरीफ ने तफ्तीश की तो इंकशाफ हुआ कि मुलजिम अब्दुल रहमान ने 2 साथियों के हमरा वारदात का मंसूबा बनाया और 1 करोड़ 80 लाख रुपए तावान भी वसूल किया। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हिकमत अमली की वजह से, जो अफसर मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, इनकी हिकमत अमली की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मगवी को ये जो है ना बहफाजत बाजियाब करवाने में कामयाब हुए और बहुत शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में केस को भी उन्होंने ट्रेस किया, अमाउंट भी रिकवर किया और मुलजमान भी गिरफ्तार किए। दूसरी जानिब कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट के ताजर को कलअदम तंजीम के फंड्स के नाम पर 3 करोड़ रुपए भत्ते का खत भेजने वाला कंपनी का खास मुलाजिम निकला। 3 रुकनी गिरोह ने इंटरनेट से कलअदम तंजीम के खत का फॉर्मेट कॉपी किया। इस केस में भी सेफ सिटी ने और हमारी टेक्निकल टीम ने कोलैबोरेट करके बहुत अच्छा काम किया। वो जो बाइक थी जिस पे लेटर डिलीवर किया गया था, उस बाइक को हंट किया गया, चेज़ किया गया थ्रू कैमराज एंड देन इनके जितने रिकॉर्ड थे, कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में जितने लोग एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक हमारे पास रोप का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। उस सिस्टम से हमें ये एक्सेस मिली, सेफ सिटीज़ के साथ थे तो वो पता चल गया कि ये कौन सा शख्स है। पुलिस ने दोनों वाक़यात में मुलव्विस मुलजमान की गिरफ्तारी के साथ भारी रकम और असला भी बरामद कर लिया। नाजरीन आपको बताएं कि कुछ रोज़ कबल लाहौर अंदरून भाटी गेट के एक घर में आतिश ज़दगी से एक ही ख़ानदान के 10 अफराद जाँ बहक हो गए। आग मोहल्ला समिया में वाक़े 2 मरले के मकान में लगी।
आग ने मकान की तीनों मंजिलों को अपनी लपेट में ले लिया। आतिश ज़दगी के वक्त घर में 4 ख़वातीन और बच्चों समेत 10 अफराद मौजूद थे। घर में मौजूद तमाम अफराद ने खुद को मकान के पिछले कमरे में बंद कर लिया था। मज़ीद बता रहे हैं साकिब सलीम बट इस रिपोर्ट में। लाहौर के इलाके बाटी गेट में होलनाक आतिश ज़दगी एक ही ख़ानदान के 10 अफराद को निगल गई। मोहल्ला सिमिया के वाक़िया 2 मरला के 3 मंजिला मकान में रात 2:30 बजे आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। आतिश ज़दगी के वक्त घर में 4 ख़वातीन और बच्चों समेत 10 अफराद मौजूद थे। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग शार्ट सर्किट के बायस लगी। पुलिस के मुताबिक आतिश ज़दगी के बायस इजाज़ हुसैन नामी शहरी की बीवी और 4 बच्चे जाँ बहक हुए, जबकि वारस नामी शख्स की बीवी और 2 बच्चे भी जानबर ना हो सके। तमाम लाशें मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी गई हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करते हुए कमिश्नर लाहौर डिवीज़न से रिपोर्ट तलब कर ली है। नाजरीन, लाहौर अलहमरा में एशियन कल्चरल अवार्ड्स का इनेकाद किया गया, जिसमें नामवर गुलकार आरिफ लोहार और मुमताज़ फिल्म डायरेक्टर सफदर मलिक को लाइफ टाइम एशियन कल्चरल अवार्ड से नवाजा गया। आरिफ लोहार के आरिफाना कलाम और ताहिर परवेज़ मेहदी और उनके साथी फनकारों की तरफ से पेश की जाने वाली कवाली ने समा बांध दिया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने फनकारों में अवार्ड्स तकसीम किए। मज़ीद बता रहे हैं मियां असगर सलीमी इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, अब कुछ बात हो जाए पंजाब में सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में। भारत से छोड़े जाने वाले पानी से लाहौर में सैलाबी ख़तरा टल गया, जबकि दरियाए सतलुज में सैलाबी रेले ने तबाहकारियाँ की। हज़ारों लोगों को महफूज मुकामात पर पहुँचा दिया गया। लाहौर में शादरा के मुकाम पर पानी की सतह 35 से 40 हज़ार क्यूसेक थी, जो कि कम होकर 15,000 क्यूसेक तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव मामूल पर है। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमानकी में पानी की आमद 74,438 क्यूसेक और अखराज भी 74,438 क्यूसेक है। दरियाए रावी, चनाब और जहलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। PDMA के सूबाई कंट्रोल रूम से तमाम दरियाओं की कड़ी निगरानी जारी है। रेस्क्यू 1122 लाइव स्टॉक, सिविल डिफेंस और ज़िले इंतज़ामिया सैलाब में फंसे हुए लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। आखिर में आपको बताएं, आलमी रेसलिंग चैंपियनशिप और एशियन गेम्स की तैयारियों के लिए पाकिस्तानी रेसलर्स का तरबियती कैंप इन दिनों कोचिंग सेंटर लाहौर में जारी है। सर्बिया में आलमी रेसलिंग चैंपियनशिप 16 सितंबर से शुरू होगी। इसके बाद एशियन गेम्स चीन में हो रही हैं, जिसमें मारूफ रेसलर इनाम बट शरीक नहीं होंगे। कौमी रेसलर्स का कहना है कि इंटरनेशनल मेयार की ट्रेनिंग सहूलियात तो मुयस्सर नहीं, लेकिन सख्त मेहनत के ज़रिए अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। देखिए मोहम्मद यूसुफ अंजुम की ये रिपोर्ट। आलमी रेसलिंग चैंपियनशिप 16 सितंबर से सर्बिया में होगी, जिसमें मोहम्मद बिलाल, इनायतुल्लाह और इनाम बट शरीक होंगे। कौमी रेसलर्स कहते हैं बैनुल कौमी मुकाबलों के लिए जितनी बेहतर ट्रेनिंग सहूलियात होंगी उतना ही परफॉर्मेंस में निखार आएगा। कोच मोहम्मद फरीद के मुताबिक तैयारी तो अच्छी जा रही है, लेकिन हाल छोटा होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के बाद चीन के शहर हंगझू में एशियन गेम 23 सितंबर से शुरू होंगी, जिसमें इनाम बट हिस्सा नहीं लेंगे। इनायतुल्लाह मोहम्मद बिलाल के साथ जमान अनवर और हैदर अली पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। मुझे दीजिए इजाजत। आपको इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रजिया खान, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। इस्लामाबाद में गंधारा तहजीब के हवाले से 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से बुद्ध मत के मजहबी पेशवाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में शरीक मुबसरीन ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मजहबी विरसे की हिफाजत में मदद मिलेगी। उन्होंने मजहबी विरसे की हिफाजत और मजहबी हम आहंगी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में गंधारा तहजीब से मुतालिक सजे सिंपोजियम का दूसरा रोज़। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद ने शुरका से खिताब में कहा, तमाम मज़ाहिब के लोगों का पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम करते हैं। अपने पैगंबर से यही सीखा है कि हमें सबको वेलकम करना है, फिर वेलकम करेंगे तो ये हमारे साथ मिलेंगे ना। तकरीब के बाद बुद्ध मत पेशवाओं को टेक्सला म्यूजियम, धर्मारा जेका स्टूपा और दीगर आसारे कदीमा का दौरा भी करवाया गया।
always draws our attention as our heritage also. सेक्रेटरी सयाहत पंजाब अफजाल लोधी का कहना था, बुद्ध मत की मिरास अमन, हम आहंगी और सुकून का रास्ता पेश करती है। बस जो चीज़ें कुछ मौजूद हैं वो कहीं और मौजूद ही नहीं है। उसकी एक से बड़ी एग्जांपल अगर बुद्धा का टूथ जो है वो यहाँ पे अभी पिछले 2 साल से डिस्प्ले हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड के ताउन से उसको प्रिजर्व किया गया है। गंधारा संपोजियम में शरीक गैर मुल्की शुरका खुश दिखाई दिए। शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सकाफत पर चीनी लड़की की तैयार करदा मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म थ्रेड्स ऑफ फ्रेंडशिप अ चाइनीज़ गर्ल्स एडवेंचर इन पाकिस्तान की नुमाइश की गई। दस्तावेजी फिल्म को उर्दू ज़ुबान में पेश किया गया। नुमाइश के मौके पर शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने इस मौके पर कौमी सकाफत को दुनिया भर में नुमायां करने पर चीनी लड़की की कोशिशों को सराहा। नुमाइश की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस खसूसी रिपोर्ट में। चीन से आई सहाफ़ी नौरीन ने 1 साल पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र किया। इसके सफ़र पर मबनी डॉक्यूमेंट्री की F9 पार्क में स्क्रीनिंग की गई। तकरीब में नौरीन समेत चीनी मेहमानों और दीगर लोगों ने शिरकत की। बहुत से पाकिस्तानी लोगों का से मिले हैं, मुलाकात की है और उनकी मेहमान नवाजी, उनके जो नेकतिया, उनके जो खुलूस है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जवाद सहराब मलिक ने कहा, इस तरह से पाक चीन दोस्ती को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। ये जब तक पीपल टू पीपल कनेक्ट, पीपल टू पीपल बॉन्ड कल्टिवेट, नर्चर, फॉस्टर नहीं होएगा तो लॉन्ग टर्म में फॉर जनरेशंस टू कम आप वो एक डिफरेंट किस्म की रिलेशनशिप नहीं बना सकते। तकरीब के मेज़बान फहद मलिक ने बताया, आने वाले दिनों में नौरीन के दूसरे शहरों के सफ़र की भी शॉर्ट फिल्म दिखाएंगे। इससे हमारी टूरिज्म भी प्रमोट होगी, इससे आप हमारे बायलैटरल टाइज भी प्रमोट होंगे और पीपल टू पीपल रिलेशंस हमारे इम्प्रूव होंगे। हाज़रीन ने चीनी लड़की नौरीन की कोशिशों को खूब सराहा। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त जारी कर दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बताया कि आलमी मालियाती इदारे ने कर्ज प्रोग्राम के 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त स्टेट बैंक में मुंतकिल कर दी है। उनका मजीद कहना था कि IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर मिलने हैं। IMF का प्रोग्राम 9 माह का है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड से पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त मिल गई। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मौसूल होने की तस्दीक की। हमारी पेमेंट्स भी रेगुलर होती हैं और फिर जो पाकिस्तान की लायबिलिटी जो भी सॉवरन होती हैं वो पेमेंट्स होती हैं, तो मैं तवक्को कर रहा हूँ कि 13 और 14 बिलियन के दरमियान कल हमारे 14 जुलाई को जो ज़र मुआवजा के ज़खायर हैं पाकिस्तान के, इस पर करीबन क्लोज होंगे। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जेवा ने कहा, पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में इस्लाहात और पावर सेक्टर में टारगेटेड सब्सिडी बेहतर बनाने की जरूरत है। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम की सख्त निगरानी और इदारों की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने का मुतालबा भी किया। उधर IMF ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान है। बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% पर आने की तवक्को है। रवां माली साल के दौरान औसत महंगाई 29.6% से कम होकर 25.9% पर आने की पेशगोई की गई है। पाकिस्तान के जिम्मे कर्जों का हुजम 81.8% से कम होकर 74.9% पर आ जाएगा। अवाम की मुश्किलात में आए दिन इजाफा होता जा रहा है। IMF से तय पाने वाले मुआहदे की रोशनी में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे का इजाफा कर दिया। इजाफे के बाद बुनियादी टैरिफ 24 रुपये 82 पैसे से बढ़ाकर 29 रुपये 78 पैसे मुकर्रर कर दिया गया। नेपरा अथॉरिटी ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। महंगाई से पिसे अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। बिजली का बुनियादी टैरिफ 24 रुपये 82 पैसे से बढ़ाकर 29 रुपये 78 पैसे मुकर्रर किया गया है। नेपरा अथॉरिटी ने FCA की मद में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा अथॉरिटी ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से हतमी नोटिफिकेशन के बाद कीमतों का नफाज होगा। जराये के मुताबिक IMF की कड़ी शराइत के तहत ये फैसला किया गया है। बुनियादी टैरिफ में इजाफा यकमुश्त या मरहला वार होगा। इस हवाले से मुशावरत जारी है। इससे आवाम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और पहले से आवाम जो है ना महंगाई की उसमें फंस रही है और आवाम पहले से परेशान है तो आवाम और परेशान हो जाएगी।
अब बिजली के औसतन टैरिफ की फी यूनिट कीमत 24 रुपए 82 पैसे से बढ़कर 30 रुपए तक हो जाएगी। टैक्स और स्लैब के साथ औसतन फी यूनिट कीमत 50 रुपए तक पहुंच जाएगी। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल में पेश की गई। करारदाद के हक़ में 28 और मुखालफत में 12 वोट पड़े। करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती समेत मजहबी मुनाफरत की शदीद मजम्मत की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं। सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक ने कसरत राय से कुरान की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद मंजूर की। करारदाद की मंजूरी से मुस्तकबिल में कुरान पाक की हुर्मत और मजहबी मुनाफरत से मुताल्लिक आलमी सतह पर कवानीन बनाए जाएंगे। स्वीडन वाक़े के खिलाफ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने सलामती काउंसिल में करारदाद पेश की और कहा, स्वीडन वाक़े से दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। इजलास में 28 रुकन ममालिक ने करारदाद के हक में वोट देकर मंजूर कर लिया। करारदाद में रियासतों पर मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए कवानीन बनाने पर जोर दिया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, ऐसे घिनौने वाक़यात बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की कोशिशों को सबोटाज करते हैं। आलमी बरादरी को ऐसी कार्रवाइयाँ रोकने के लिए मुतहर्रिक होना होगा। सलामती काउंसिल के हाई कमिश्नर ने कहा, कुरान पाक की बेहुरमती जैसे वाक़यात लोगों को भड़काने और नफरत फैलाने के मुतरादिफ है। आज़ादी राय का मतलब नफरत, तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक फैलाना नहीं। हम सबको मिलकर ऐसे वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ खड़ा होना होगा। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन समेत 12 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया, जबकि 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने MD कैट इम्तिहान 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी MD कैट रजिस्ट्रेशन फीस में कोई इजाफा नहीं किया गया। MD कैट इम्तिहान को पास करने की शरह MBBS के लिए 55 जबकि BDS के लिए 50% मुकर्रर की गई है। आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं अगली खबर पर। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने मुतअद्दिद तलबा को नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। शोकॉज नोटिस जामिया में होली की तकरीब के इनकाद के हवाले से जारी किए गए। तलबा पर तकरीब के दौरान ऊंचा म्यूज़िक लगाने और यूनिवर्सिटी से निकाले गए तलबा को तकरीब में मदऊ करने का इल्ज़ाम है। इंतज़ामिया ने शोकॉज नोटिस में तलबा को 18 जुलाई को डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने पेश होने का हुक्म दिया है। शामिल करते हैं अगली खबर। रावलपिंडी में लोन ऐप से तंग आकर खुदकुशी के दिल खराश वाक़े के बाद FIA हरकत में आ गई। FIA ने गैर कानूनी ऐप्स के खिलाफ जुड़वां शहरों में कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। इस सिलसिले में अब तक मुतअद्दिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। FIA के मुताबिक मुल्ज़िमान को रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों को कॉल करने का टारगेट दिया जाता था, जिसके बाद वो मुतासरा शहरियों और उनके रिश्तेदारों को मुख्तलिफ नौइयत की कॉल्स करते थे। छापों के दौरान ये भी इंकिशाफ हुआ कि मज़कूरा दफातर में अलहदा टॉर्चर सेल्स भी कायम किए गए थे। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।